स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी से सीधी बात। देखिए भीम न्यूज इंडिया के साथ इंटरेक्शन में श्रीमान कुलपति महोदय ने क्या कुछ कहा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको वीसी साहब प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। स्वागत है सर, प्लीज़ बताइए सर। मैं आप पूछे कौन से मुद्दे पे आपको बात करनी है। विश्वविद्यालय अच्छा चल रहा है। अभी जो आपने नए कोर्सेज चलाए हैं बाहर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर, उसमें सीट वाइज बाइफिकेशन लिखा हुआ है, एमबीए में और भी अन्य सब्जेक्ट। नए कोर्स नहीं है, मैं तो बीबीए और बीसीए के कोर्स, बीसीए का कोर्स नया लॉन्च किया इस बार यूनिवर्सिटी ने, बीबीए का है। पर चूँकि ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद लोगों को पता नहीं है कि इस तरह के कोर्सेज है, इसलिए डिपार्टमेंट वालों का मन था कि लोगों को पता रहे आते जाते हैं लोग विश्वविद्यालय में, तो इसलिए वो एक बैनर वहाँ लगवा दिया है। नया तो बस यही है कि हमने नए संकाय बनाए हैं, नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है। पूछे आप क्या सर, ये जो विश्वविद्यालय ने नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इनके लिए ना फैकल्टी भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय क्या प्रयास कर रहा है? हम क्योंकि बिना फैकल्टी के आप कोर्स कैसे रन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नया मॉडल इवॉल्व हो रहा है उसमें यही होता है, मतलब रिकॉर्ड पे तो मैं क्या बोलूँ कि हम कोर्स चलाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोर्स चले भी। समझ रहे हैं आप? आजकल नए जॉब्स हैं, नए रोल्स हैं, तो कोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कब होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर कोर्स के लिए आपको परमानेंट फैकल्टी होगी तभी चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मन है कि एनरोलमेंट रेशो बढ़े, बच्चे भी तभी पढ़ेंगे जब उनके काम का होगा। तो उनके काम का क्या है, ये नए नए कोर्सेज आते रहेंगे। अब ये नई व्यवस्था यही है। और शुरू में हम गेस्ट फैकल्टी से कोर्सेज शुरू करते हैं। कोर्स थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तो हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि आप हमें इसमें रेगुलर फैकल्टी दीजिए। और डिमांड आज है, बीसीए की डिमांड आज थी, हमारे बोर्ड ने पास कर दिया कि आप बीसीए का कोर्स कर लीजिए। अब एकदम तो पद सृजित नहीं होंगे, तो बोर्ड ने लिखा कि इतने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ये चिट्ठी अब सरकार को भिजवाई गई है। सरकार अपना समय लेके उसमें स्वीकृति देगी, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर लोग आएंगे। तो उस काम में थोड़ा समय लगता है, तब तक कोर्स वेट नहीं कर सकता। सर, अब वर्तमान में एआई का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। क्या राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एआई से रिलेटेड भी? हमारा कोर्सेज चल रहा है एआई के से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। एआई पे बीटेक इन एआई हमारे संगठक कॉलेज है उनमें चल रहा है, हमारे जो संबद्ध कॉलेज है उनमें चल रहा है, हमारे जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर और आईटी के कोर्सेज हैं उसमें विषय के तौर पे चल रहा है। तो चल रहा है एआई, कोई हमारे लिए बहुत बड़ा नवाचार है, नई चीज़ नहीं है। सर, एक और मुद्दा चल रहा है यहाँ, पेंशन का मुद्दा है। पेंशन का मुद्दा है, परेशान है, व्यथित करने वाला मुद्दा है। हमारे लोग बहुत परेशानी में हैं, जिन्होंने बहुत साल सेवा करी विश्वविद्यालय की, उनका मामला है। पर वो उसकी कुछ जटिलताएँ हैं विषय की, पेंशन के मुद्दे के विषय की, उनको सुलझाने का प्रयास हो रहा है सरकार को। पिछले बोर्ड ने भी, जो सरकार ने चाहा था कि आप कुछ नियम बना के हमें प्रस्तुत करें, तो सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। सर, जनप्रतिनिधियों ने भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया है, लेकिन भीम न्यूज इंडिया को ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि आरटीयू का प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बात को भी महत्व नहीं देता, इससे जनप्रतिनिधियों की इमेज खराब होती है। क्या ये सही बात नहीं है? नहीं, ये तो परसेप्शन है। जनप्रतिनिधि बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बोर्ड के सम्मानीय सदस्य होते हैं, जो एमएलए साहब, उन्होंने हर मौके पे इस बात को उठाया, उनका समर्थन हमें मिलता है। हमारे सांसद हैं ओम बिरला जी,
उन्होंने हर मौके पे इस विषय को गंभीरता से लिया है। पर मैंने कहा ना कि प्रक्रिया की कुछ जटिलता है सर। इट इज़ ए लॉन्ग टाइम। जनप्रति लोकसभा स्पीकर जो कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मतलब मुखिया हैं, इसके अलावा राजस्थान में कोटा बूंदी के सांसद हैं, इसके अलावा माननीय ललित जी मीणा, माननीय संदीप जी, वो इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। उनके इतने रिकमेंडेशन के बाद भी भीम न्यूज़ इंडिया ये जानना चाहता है सर, व्हाई इट इज़ सो लेट, बिकॉज पीपल आर सफरिंग। नहीं, मैंने आपको यही कहा ना कि इसमें अलग अलग पार्टीज, यूनिवर्सिटी एक पार्टी है, हम इन्वॉल्व है। हमारा काम है रेगुलेशन बनाना। सरकार हमसे कहती है रेगुलेशन बनाइए, हम बनाते हैं, कई बार वो इनके अनुरूप नहीं होते हैं। मतलब मेरे आने से पहले 2 बार ये रेगुलेशन बना के भेजे जा चुके हैं सरकार। नहीं सर, लास्ट बॉम्ब में जो रेगुलेशन बनाए थे या जो नियम पारित किए थे वो तो इन प्रेजेंस ऑफ श्रीमान संदीप शर्मा, श्रीमान ललित जी, तो उनके टाइम पर उस वो तो सरकार उन्हीं की है, उनके वो तो हमारा हिस्सा ही है बोर्ड का ना, सरकार उन्हीं की। उसके बाद भी ऐसा कहाँ हर्डल्स आ रहे हैं सर? पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। एक लेजिस्लेटिव विंग होता है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लॉ मेकर्स कहलाते हैं ना, कहते हैं। तो इन्होंने नियम बनाया, हमारी भी मदद करी, हमने लॉ बनाया। उस नियम को क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किस शेप में किया जाएगा, यहाँ पे मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो वो कुछ ना कुछ उसमें उनके शंकाएँ होती हैं, उसको भेजते हैं हमारे पास। सर आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि रजिस्ट्रार ऑनरेबल वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के बीच में टाई अप नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, क्या आप इसको डिनाई करते हैं? हाँ, मैं डिनाई कर दूंगा इस बात को, ऐसा नहीं है। पर हाँ, 2 लोग क्यों बैठाए हैं 2 पद पे? क्योंकि 2 ओपिनियन होगी। फाइनेंस ऑफिसर वो तीसरी ओपिनियन देते हैं, और अधिकारी वो अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं। कोई भी संस्था को चलाने के लिए अलग अलग लोगों की ओपिनियन की ज़रूरत है। सब लोग एक ही मत होते तो फिर एक ही आदमी से काम चल रहा होता है। फाइनेंस वाला अपनी राय देता है, रजिस्ट्रार जो होता है विश्वविद्यालय का, उसका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइजा होता है एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी में। कुलगुरु जो होता है वो जनरली टीचर होता है, जनरली का टीचर ही होता है। तो उसका ये होता है कि भाई हमारे विश्वविद्यालय में ये एकेडमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिपरकशन है, इसको रजिस्ट्रार देखते हैं, फाइनेंशियल को COF देखते हैं, तो वो हमें बताते हैं। तो इसे मत विभेद नहीं कहते, पर अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि सर आप जो करवाना चाह रहे हो उसमें ये दिक्कतें आएंगी, तो हम उनकी बात सुनते हैं, उसके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। कब तक उम्मीद करें RTU का रिटायरमेंट वाला कर्मचारी? डेडलाइन तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि ये हर बार जब सरकार को चिट्ठी लिखते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, तो इसी मन के साथ और इसी उम्मीद के साथ लिखते हैं कि शायद ये आखिरी बार हो, अब की बार हमें अनुमति सहमति मिल जाएगी, तो हम इसको जल्दी से जल्दी अपने लोगों के हित में कर देंगे। तो हर बार हमारा यही मन होता है। आप थे प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी, कुलगुरु हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अलावा आप टूरिज़्म के भी एक्सपर्ट हैं। सर, हाड़ौती में टूरिज़्म की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? मैं तो हमेशा कहता हूँ, पिछली बार भी हमारी बात हुई तो मैंने कहा हर जगह अपार संभावनाएं हैं, उसको धरातल पे कैसे लाया जाएगा ये विषय होता है। बहुत अच्छा, जिसे मैं हाड़ौती, चंबल, रिवर बेसन कहता हूँ मैं अपनी भाषा में, इसमें बहुत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं हैं। नए दौर का टूरिज़्म जो पनप रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, उसकी अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे। पर कैसे ला पाएंगे, कौन लाएगा, ये विषय है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।